जय हिंद साथियों। आज हमारी चर्चा का विषय है भारत का भौतिक भूगोल। इसके अंतर्गत हम 3 कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। कॉन्सेप्ट पहला है आपका भौगोलिक अवस्थिति एवं विशेषताएं। कॉन्सेप्ट दूसरा भारत की भूगर्भिक चट्टानें और खनिज। कॉन्सेप्ट तीसरा है भारत का भौगोलिक विभाजन। हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे जो कि हमारा कॉन्सेप्ट है भौगोलिक अवस्थिति एवं विशेषताएं। विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। उपमहाद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर एवं दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 7वें और जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई लगभग 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई लगभग 2933 किलोमीटर है। 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर रेखाओं के बीच लगभग 30 डिग्री देशांतर रेखाओं में विस्तृत है। भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक घूमने में पृथ्वी को लगभग 120 मिनट का समय लगता है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य समय में 2 घंटे का अंतर है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत के मानक समय के निर्धारण के लिए मानक यामोत्तर के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम आदि राज्य आते हैं। झारखंड की राजधानी रांची और गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा पर स्थित एवं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण के बिल्कुल समीप में स्थित है। भारत की स्थलीय सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं जो इस प्रकार से: उत्तर में चीन और नेपाल, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, उत्तर पूर्व में भूटान। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान एवं म्यांमार के साथ भारत प्राकृतिक सीमा बनाता है। पूर्व के जम्मू और कश्मीर राज्य से अलग करके बने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमाएं चीन, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से लगी हुई हैं। भारत के पड़ोसी देशों की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नवत हैं। पाकिस्तान से जुड़ी हुई आपके क्षेत्र हैं जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। चीन की सीमा से सटे हुए क्षेत्र हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की सीमा से सटे हुए क्षेत्र हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हुए क्षेत्र हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। नेपाल की सीमा से जुड़े हुए क्षेत्र हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान की सीमा से जुड़े हुए क्षेत्र सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश हैं। पड़ोसी देशों से घिरे हुए भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश: सिक्किम नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश से घिरा हुआ है। लद्दाख चीन, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। मुख्य भूमि के अलावा भारत के 2 द्वीप समूह हैं। पहला बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दूसरा अरब सागर में लक्षद्वीप। 9 राज्यों की सीमाएं समुद्री तटरेखा से संबंध है: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु हैं। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है और सबसे पश्चिमी बिंदु गोहार मोता जो गुजरात में है, जबकि सबसे पूर्वी बिंदु किबुत जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ग्रेट निकोबार स्थित इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन भी कहते हैं। दूसरा चर्चा का कॉन्सेप्ट है हमारा भारत की भूगर्भिक चट्टानें और खनिज। भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण निम्नवत है। पहला है आपका आर्कियन समूह की चट्टानें। ये नाइस एवं शिष्ट प्रकार की चट्टानें हैं जैसे बुंदेलखंड या बरेली, बंगाल नीस। दूसरा है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें, प्राचीनतम परतदार चट्टानें
और जीवाश्म का अभाव होता है। आर्थिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध चट्टानें होती हैं। इसमें प्रमुख धातुएं सोना, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, क्रोमियम, टंगस्टन और लोहा आदि पाया जाता है। दूसरा है कोडप्पा क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से ये निर्मित होती हैं। ये परतदार चट्टानें हैं। इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध है। मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ क्षेत्र में पाई जाती हैं। चौथा है विंध्यन क्रम की चट्टानें। इसके प्रमुख 5 क्षेत्र हैं। पहला है सोन नदी की घाटी में सेमरी श्रेणी। दूसरा आंध्र प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग का कर्नूल श्रेणी। तीसरा है भीम नदी की घाटी में भीमा श्रेणी। चौथा है राजस्थान में जोधपुर और चित्तौड़गढ़ में पलानी श्रेणी। पांचवा है ऊपरी गोदावरी घाटी और नर्मदा घाटी के ऊपर में मलवा एवं बुंदेलखंड। इन्हीं चट्टानों के अंतर्गत मध्य प्रदेश में पन्ना की खान और आंध्र प्रदेश में गोलकोंडा की खानों से हीरा निकलता है। पांचवा है गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तार है। ये चट्टानें भारत में प्रमुख रूप से 3 नदी घाटियों में पाई जाती हैं। पहला है दामोदर नदी घाटी, झारखंड का झरिया कोयला क्षेत्र। दूसरा है महानदी घाटी, ओडिशा का तलचर कोयला क्षेत्र। तीसरा है गोदावरी नदी घाटी, आंध्र प्रदेश का सिंगरैनी कोयला क्षेत्र। छठा है दक्कन ट्रैप। मेसोजोइक युग के अंतिम काल में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण लावा उद्गार के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ। बेसाल्ट और डोलोराइट चट्टानों से निर्मित है ये। इसके विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण होता है जिसे कपास मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारे चर्चा का कॉन्सेप्ट है भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत सामान्यतः 4 भौतिक भागों में विभाजित है। पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा है विशाल मध्यवर्ती मैदान, चौथा है तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। पहले विषय पर चर्चा करेंगे उत्तर पर्वतीय प्रदेश। इसके अंतर्गत ट्रांस हिमालय, हिमालय पर्वत श्रेणी और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ शामिल हैं। बात करेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी, विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत है ये। पश्चिम में जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत चोटी तक इसका विस्तार है। हिमालय के पूर्वी छोर पर स्थित दक्षिणवर्ती मोड़ की पहाड़ियों को पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से अलग अलग नामों से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसके पटकाई बुम के नाम से जानते हैं, नागालैंड में इसे नागा पहाड़ी के नाम से जानते हैं, मणिपुर में इसको मणिपुर पहाड़ी के नाम से जानते हैं, जबकि मिजोरम में इसको मिजो पहाड़ी के नाम से जानते हैं। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। पहला है पंजाब कश्मीर हिमालय, यह सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में है। दूसरा है आपका कुमायूं हिमालय, यह सतलज नदी और काली नदी के बीच में है। तीसरा है आपका नेपाल हिमालय, यह काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। चौथा है आपका असम हिमालय जो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में पड़ता है। भारत एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियाँ जो भारत के हिमालय के अंतर्गत ही आ जाती हैं। पहला है अरुणाचल प्रदेश का पटकाई बुम, दूसरा है नागालैंड की नागा पहाड़ियाँ, तीसरा है मणिपुर का लेमाटोल पहाड़ियाँ, चौथा है मिजोरम का मिजो पहाड़ियाँ। हिमालय के अंतर्गत प्रमुख दर्रे, जम्मू कश्मीर के कुछ प्रमुख दर्रे हैं। पहला है काराकोरम, यह भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। यह पाक अधिकृत कश्मीर से होकर जाने वाला चीन पाकिस्तान सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। दूसरा आपका खरदुंगला दर्रा, यह लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। यह लेह से सियाचिन को जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका बुर्जिल दर्रा जो जास्कर श्रेणी पर स्थित है। नेक्स्ट दर्रा है आपका जोजला जो जास्कर श्रेणी पर स्थित श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट दर्रा है आपका बनिहाल जो पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। NH1 इसी से गुजरता है और इसी दर्रे में जवाहर सुरंग उपस्थित है। 12 लाचला दर्रा, यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह मंडी से लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट दर्रा है आपका सिपकीला, यह हिमाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में इसी दर्रे से प्रवेश करती है। नेक्स्ट दर्रा है आपका रोहतांग दर्रा। हिमालय के अंतर्गत प्रमुख अन्य दर्रे उत्तराखंड के प्रमुख रूप से दर्रे हैं आपके मुलिंगला, मानाला, नीतला और लिपलिक। सिक्किम के प्रमुख दर्रे से 2 दर्रे नाथुला और जेलेपला है। चुम्बी घाटी सिक्किम राज्य के अंतर्गत स्थित है। चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने पर मार्ग नाथुला और जेलेपला दर्रों से गुजरता है। भारत चीन के बीच सड़क व्यापार नाथुला दर्रे से होता है। मणिपुर और म्यांमार सीमा पर तुजू दर्रा उपस्थित है।